ऑफ डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म को बताने से पहले आप ये समझिए कि जब आप मार्केट में जाते हैं दवा लेने के लिए तो आप देखते हैं कि जो आपकी मेडिसिन होती है वो कई तरह की होती है, ठीक है। आपको सिरप के फॉर्म में मिलेगी, इलेक्जर के फॉर्म में भी मिलेगी, सस्पेंशन के फॉर्म में भी मिलेगी, मतलब बहुत सारी अलग अलग टाइप के आपको मेडिसिन देखने को मिलेगी। टैबलेट होगा, कैप्सूल होगा, पाउडर होगा। एक ही एनाल्जेसिक रहेगा, जो बच्चे होते हैं उसको सिरप के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। जो भी एक एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द निरोधक दवा, ठीक है। अगर आप टैबलेट लेने जा रहे हैं तो अगर बच्चा है तो बच्चे को जो एनाल्जेसिक देगा, दर्द की जो दवा देगा बच्चे को, वो देखेंगे कि वो सिरप के फॉर्म में देगा, ठीक है। लेकिन अगर वही बड़े लोग को देना पड़ते, जो अडल्ट लोग होते हैं उनको देना पड़ता है, तो एक टैबलेट के फॉर्म में दे देता है। तो यही जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन होती है जो हमारे मार्केट में आई है, आज उसी को जानेंगे कि वो हमारी कितने टाइप की होती है, ठीक है। हमारा सिरप हो गया, कैप्सूल हो गया, इलेक्जर हो गया, ठीक है, पेरेंट्रल हो गया, जो इंजेक्शन वगैरह होता है, आज उसी सब के बारे में जानेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म। ये जब हमारा जो डोजेस फॉर्म मतलब है कि डोजेस मतलब हो जाएगा हमारी ड्रग या फिर हमारी मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन। तो यही बोल रहा है कि जो हमारी ड्रग है या फिर मेडिसिन तो वो हमारे कितने फॉर्म में होती है। तो ठीक है, कितने फॉर्म में होती है, हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म के रूप में होती है, ठीक है। कि कौन सा फॉर्म होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म, ठीक है। पहले यहाँ समझिए, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। फिर आपका पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म, इनहेलेशन डोजेस फॉर्म, और आपका क्या है, टॉपिकल डोजेस फॉर्म। एक तो ऐसी मेडिसिन जो आपको टैबलेट के रूप में मिलेगा, कैप्सूल के रूप में मिलेगा, और आपके पाउडर के मिलेगा, पाउडर के रूप में मिलेगा। वो आपका क्या होगा, सॉलिड है। सॉलिड मतलब होता है कठोर, सॉलिड मतलब क्या होता है, कठोर, ठीक है। फिर वहीं पे तो देखिए जो कठोर हमारे कौन कौन सी मेडिसिन होती है सॉलिड में, जैसे हमारा टैबलेट भी हो गया, ठीक है। हमारा जो कैप्सूल हो गया वो भी हमारा सॉलिड होता है, कठोर होता है। और हमारे पाउडर्स होते हैं उसको भी आप क्या करेंगे, मिक्स करके मिक्स कर मतलब पानी में क्या करेंगे, पहले तो पानी देंगे फिर पाउडर उसको मिक्स करके तब जाके यूज करेंगे ना, तो वो हमारा क्या होगा, वो ऐसे हमारे सॉलिड में आएगा। लेकिन हमारे जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है वो देखिए वो 4 टाइप का होता है, ठीक है। हमारा सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, इमल्शन हो गया, इलेक्जर हो गया। जो हमारा सिरप होता है वो हमारा स्वीट लिक्विड होता है, मतलब मीठा लिक्विड होता है, ठीक है। इसमें हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स तो रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है, मीठा रहेगा। और जो हमारा सस्पेंशन है, सस्पेंशन ऐसी दवा होती है जिसको क्या बोला जाता है, सेगविल बिफोर यूज, सेगविल बिफोर यूज। आपको बहुत सारी ऐसा सिरप दे दिया जाएगा या फिर ऐसी दवा दे दी जाएगी जो एक बोतल में रहेगा, तो उसमें लिखा रहता है सेगविल बिफोर यूज, ठीक है। पहले आप यूज करने से पहले उसको क्या करिए, सेक करिए, उसको हिलाइए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन हमारे 2 लिक्विड सबस्टांस से बने होते हैं, ठीक है, 2 सबस्टांस से बने होते हैं। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा लिक्विड कंपाउंड होता है, दूसरा आपका क्या होता है, सॉलिड कंपाउंड होता है, ठीक है। लिक्विड कंपाउंड और सॉलिड कंपाउंड। जो हमारा सॉलिड कंपाउंड रहता है ये हमारा क्या होता है, लिक्विड कंपाउंड में क्या होता है, मिला रहता है, ठीक है। सॉलिड कंपाउंड हमारे लिक्विड कंपाउंड में मिला रहता है, इसीलिए बोला ये सॉलिड है भाई, सॉलिड है तो हमारे लिक्विड में क्या होगा, सेटल डाउन भी होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी नमक वगैरह का घोल ले लीजिए, नमक है अगर वो हमारा छोटे ही बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन डेंसिटी के कारण वो क्या होते हैं, वो हमारे पानी के नीचे चले जाते हैं, मतलब सेटल डाउन ही होते रहते हैं। तो ये भी हमारा सॉलिड क्या होगा, इस वाले लिक्विड में क्या होगा, सेटल डाउन होगा। इसीलिए एक्टिव, इसमें जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जो जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है, मतलब जो हमको रिस्पॉन्स देता है, वो दवा हमारे सॉलिड में रहता है। तो अगर आप सेक करके ही नहीं पिएंगे, आप डायरेक्ट पी लेंगे तो आपके अंदर क्या जाएगा, आप सिर्फ क्या पिएंगे, आप सिर्फ लिक्विड को पिएंगे, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहेगा वो तो आपका नीचे बैठा है। तो इसीलिए बोलते हैं सेक विल बिफोर यूज। पहले आप इसको सेक करिए फिर इसके बाद पीजिए, ठीक है। दवा पे जितने भी रूल्स वगैरह लिखा रहता है उसको आप लोग, जो भी आपको ऊपर एक लेबल लिखा रहता है, कोई भी दवा यूज करने से पहले उस लेवल को पढ़ लेना चाहिए, और जो भी एडवाइस वगैरह दिया रहता है उसको आप लोग को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है इमल्शन, ठीक है। क्या, इमल्शन। इमल्शन हमारा क्या होता है, हमारा 2 इमिसिबल लिक्विड होता है, ठीक है। 2 इमिसिबल ऐसे लिक्विड जो आपस में कभी मिले ही ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा पानी और हमारा ऑयल इन वाटर, हमारा एक पानी ले लीजिए और हमारा ऑयल ले लीजिए, मतलब तेल ले लीजिए, आप उसको मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा। लेकिन इमल्शन को मिक्स करने के लिए एक इमल्सिफाई एजेंट्स का यूज होता है, वो क्या करता है, आपस में
होता है, ठीक है। फिर हमारा एल्कोहल, एक तो एल्कोहल ऐसे हमारा फिर क्या आता है इलिक्जर ऐसे सब्सटेंस होते हैं या फिर ऐसे सिरप होते हैं जिसके अंदर क्या मिला रहता है, थोड़ा सा एल्कोहल बेस होता है। इसीलिए सुने होंगे कि अरे यार ये दवा खाने के बाद मेरे को चक्कर आ रहा था, ठीक है, ये दवा खाने के बाद मेरे को वोमिटिंग आ रही थी तो उसमें किसका यूज होता है, कहीं ना कहीं आपका एल्कोहल का यूज होता है और ऐसी दवा को क्या कहते हैं, इलिक्जर कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद पेरेंटल डोजेस फॉर्म। पेरेंटल डोजेस फॉर्म में ऐसी मेडिसिन आती हैं, ठीक है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, इंजेक्शन के रूप में करते हैं। उस दवा को कौन सी दवा कहते हैं, पेरेंटल डोजेस फॉर्म कहते हैं या फिर पेरेंटल मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। ऐसी मेडिसिन जिसको हम लोग इंजेक्शन के रूप में देते हैं। आप जब जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में कहीं पे जाते हैं तो आप देखे होंगे कि जो हमारा इंजेक्शन होता है वो 3-4 जगह पे लगता है। एक तो आपका कहाँ पे लगेगा, एक आपके मसल्स में लगाई जाएगी और एक आपके कहाँ पे लगाई जाएगी, एक आपके नस में लगाई जाती है, ठीक है, मसल्स में और आपके नस में लगाई जाती है। और एक आप देखेंगे कि चमड़ी उठा के लगाई जाती है, ठीक है, ये चमड़ी को उठा के लगाई जाती है। तो जो हमारा ये पेरेंटल डोजेस फॉर्म होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, इंट्रामस्कुलर डोजेस फॉर्म। इंट्रामस्कुलर ऐसे इंजेक्शन जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपने मसल्स के थ्रू देते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंट्रामस्कुलर, ठीक है। दूसरा इंट्रावेनस, ऐसा इंजेक्शन जो हम लोग किसी नस के थ्रू देते हैं उसको क्या कहते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन है, ठीक है, इंट्रावेनस मेडिसिन है या फिर दवा है। फिर सबक्यूटेनियस जो हमारे चमड़ी को उठाकर, जो स्किन को उठाकर जो उसमें इंजेक्ट किया जाता है, ऐसे इंजेक्शन को क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस कहते हैं या फिर इंट्राडर्मल कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद इनहेलेशन एंड डोजेस फॉर्म, नेजल डोजेस फॉर्म। इनहेलेशन मतलब ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिसको हम क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, ठीक है। जैसे आप अस्थमा का देखे होंगे, अस्थमा का जो एक ट्यूब होता है, आप उसको क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं ऐसे ऐसे करके। तो वो जो आप इनहेंस करते हैं उसमें क्या मिक्स रहता है, उसमें कोई दवा मिक्स रहती है। जब आप इनहेंस करते हैं 2 बार 3 बार जब करते हैं तो एक स्मॉल क्वांटिटी में दवा आपके यहाँ जाती है तो आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। तो इनहेलेशन जिसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब दवा के रूप में ऐसे इनहेलेशन का मतलब समझ लीजिए जैसे हमारे अस्थमा ट्यूब होती है जो इनहेंस करने के लिए दी जाती है, वैसे ही हमारे होते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेजल ड्रॉप आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी दवा, मतलब बहुत सारे ऐसे नेजल होते हैं जो सर्दी जुकाम में यूज होते हैं, नाक के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। फिर टॉपिकल यूज, ऐसी कौन मेडिसिन है जिसको हम लोग टॉपिकल यूज करते हैं। टॉपिकल मतलब जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन पे यूज हो। कहाँ पे, एक्सटर्नल ऑर्गन। अब एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है, हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन। हालांकि आँख नाक सब कुछ होते हैं लेकिन है अभी क्या, हमारी स्किन है। सबसे लंबी ऑर्गन क्या है, स्किन। तो क्रीम हो गया, लोशन हो गया, ठीक है। ऐसी कौन सी दवा जो हम अपने स्किन पे जो दवा हम लोग स्किन पे अपने यूज करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, टॉपिकल डोजेस फॉर्म या फिर एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, और जो हमारी क्रीम होते हैं वो भी स्किन पे लगाई जाती है, ऑइंटमेंट जो होती है वो भी स्किन पर लगाने वाली दवा होती है, लोशन ये हमारे लिक्विड के फॉर्म में होती है, आप देखेंगे कि स्किन पे लगाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे एनाल्जेसिक तेल भी हैं, ठीक है, दर्द निरोधक। एनाल्जेसिक मतलब होता है एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक मतलब होता है कौन सी, दर्द की दवा, ठीक है। बहुत सारे आपको दर्द की दवा भी मिलेगी, बहुत सारे दर्द का स्प्रे भी मिलेगा, यहाँ पे दर्द हो रहा है स्प्रे कर दो, ठीक है। वो हमारा किस पे आएगा, वो हमारा जो स्प्रे जो होता है वो हमारा इनहेलेशन में आएगा। लेकिन जो हमारे तेल होते हैं एनाल्जेसिक का, बहुत टाइप का आपको तेल आते हैं, ठीक है, वो सब जो हमारी स्किन पे लगाए जाते हैं वो हमारे किस में आएंगे, टॉपिकल यूज में आएंगे, ठीक है। बात समझ में आई। एक बार और समझा देते हैं कि देखिए जो हमारा दवा होता है, जो हमारा मेडिसिन होता है, जो हमारे मार्केट में जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारी मेडिसिन चलती है, ठीक है, वो हमारे कितने टाइप की होती है, वो 4 टाइप की होती है। एक ऐसी मेडिसिन जो हमको सॉलिड के रूप में होती है, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म कहते हैं। जैसे हमारा टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो, सॉरी टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पाउडर हो गया। फिर ऐसे लिक्विड, ऐसी मेडिसिन आप देखेंगे कि वो बॉटल में पैक रहती है, ठीक है, और लिक्विड रहती है, उसको आप लोग ऑलरेडी यूज करते हैं। तो हमारी कौन कौन सी हो जाती है, और हमारी सिरप है, इलिक्जर है, सस्पेंशन है, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स हो जाते हैं जो थोड़ा लिक्विड है। सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपके सॉलिड कंपाउंड आएंगे, लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपके लिक्विड कंपाउंड आएंगे। जैसे हमारा सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, इलिक्जर हो गया और हमारा इमल्सन हो गया। फिर पेरेंटल डोजेस फॉर्म। पेरेंटल डोजेस फॉर्म ऐसे मेडिसिन है, फिर ऐसे
दवा होता है जिसको हम लोग इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। इसमें भी तीन चार टाइप के आते हैं, जैसे इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, ठीक है। फिर इनहेलेशन एंड नेजल डोजेस फॉर्म, इनहेलेशन एंड नेजल डोजेस फॉर्म ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे के थ्रू देते हैं। वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी इनहेलेशन डोजेस फॉर्म होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया अस्थमा का जो ट्यूब होता है वो अस्थमा इनहेलेशन जो होता है वो, ठीक है। फिर हमारे टॉपिकल डोजेस फॉर्म ऐसी मेडिसिन जो हमारे क्या होते हैं, टॉपिकली यूज होते हैं, जैसे हमारी स्किन जैसे हमारी क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है, और हमारा लोशन हो गया, और बहुत सारे ऐसे एनाल्जेसिक स्प्रे भी एनाल्जेसिक तेल भी देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको क्या होगी, डायरेक्टली स्किन पे यूज हो रही है। तो ऐसी मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं, टॉपिकल डोजेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई।